हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है इसका ये लास्ट वाला पार्ट है। आज हम पॉपुलेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, द डेकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वॉज हाइएस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग। अब देखो, ये तो अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो जो डेकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन की है वो कौन सी ईयर में हाईएस्ट थी? तो वो हाईएस्ट थी 1972-73 के टाइम पीरियड में, राइट। और इसी टाइम पीरियड के बीच में जो अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी हाईएस्ट थी, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1971 to 81। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट मिलियन सिटी ऑफ इंडिया इज। इंडिया की स्मॉलेस्ट मिलियन सिटी कौन सी है? ऐसी कौन सी सिटी है जो स्मॉलेस्ट है बट स्टिल उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा है। तो वो कौन सी सिटी है? वो है राजकोट। राजकोट की पॉपुलेशन कितनी है? राजकोट की पॉपुलेशन है 13,90,640, राइट। Next, which one of the following classes of towns are included in the category of small towns by the census of India? Small towns की कैटेगरी में कौन से आते हैं टाउन्स? कौन सी कैटेगरी के टाउन्स आते हैं? स्मॉल टाउन्स जो होते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी होती है? 10,000 से कम। 10,000 से कम की पॉपुलेशन के जो टाउन्स है वो आते हैं स्मॉल टाउन्स में। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। टाउन्स की टोटल कितनी कैटेगरीज होती है? टोटल 6 कैटेगरीज होती है, राइट। जो कैटेगरी 1 आती है, जो क्लास 1 जिसको बोलते हैं, क्लास 1 की कैटेगरी के जो टाउन्स आते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी होती है? 1 लाख। 1 लाख या फिर इससे ऊपर के 1 लाख या इससे ऊपर की जो पॉपुलेशन के टाउन है वो आते हैं क्लास 1 में या कैटेगरी 1 में। फिर बात करते हैं क्लास 2 की। क्लास 2 में आ जाते हैं 50,000 से 1 लाख तक के, 50,000 से लेकर 99,999 की पॉपुलेशन वाले। फिर आते हैं क्लास 3 वाले। क्लास 3 में कौन से आते हैं? 20,000 से ऊपर वाले, 20,000 से लेकर 49,999 वाले। फिर आती है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में कौन से आते हैं? 10,000 से ऊपर वाले, 10,000 से लेकर 19,999 वाले। फिर आती है कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में कौन से आ जाते हैं? 5,000 से ऊपर वाले, 5,000 से लेकर 9,999 वाले। और लास्ट में आती है कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में कौन से आ जाते हैं? 5,000 से कम वाले, लेस देन 5,000, राइट। तो ये है कैटेगरीज टाउन्स की। अब स्मॉल टाउन्स कौन से हैं? 10,000 से कम की पॉपुलेशन वाले। 10,000 से कम की पॉपुलेशन किसकी है? क्लास 5 एंड क्लास 6 की। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्लास 5 एंड क्लास 6, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब देखो, यहाँ पे नंबर वाइज पूछा गया है। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, नंबर वाइज पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में ज्यादा है? तो नंबर वाइज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। कितनी है उत्तर प्रदेश में? 3.84 करोड़ है उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि टोटल पॉपुलेशन का कुछ 19-20% बनता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो असम की ज्यादा है। असम की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 34%। लेकिन अगर हम असम की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ प्लस 3 करोड़ समथिंग लाख कुछ है। तो अब 3 करोड़ का अगर हम 33% देखें तो 1 करोड़ ही बनेगा ना। तो नंबर वाइज पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, परसेंटेज वाइज मुस्लिम पॉपुलेशन असम की ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इन चारों में से सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किसकी है? तो एक बार चारों की सेक्स रेशियो लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कितनी है? आंध्र प्रदेश की है 993 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। छत्तीसगढ़ की कितनी है? 991 मेल्स पर 1000 फीमेल्स। हिमाचल प्रदेश की कितनी है? हिमाचल प्रदेश की है 972 फीमेल्स पर 1000
मेल्स। झारखंड की 949 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसकी होगी? आंध्र प्रदेश की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेट विच रिकॉर्डेड द मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 2011। मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ कौन सी स्टेट की हुई है? तो वो है नागालैंड की। नागालैंड की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था? -0.5% नागालैंड का। वहीं पे अगर हम हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात करें, हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका था? तो वो था मेघालय का। मेघालय का ग्रोथ रेट कितना था? मेघालय का ग्रोथ रेट था 27.82%, राइट। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था मेघालय का और मिनिमम था नागालैंड का, विच इज -0.5%, राइट। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेगुलर सेंसस हेल्ड इन इंडिया? फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुई थी 1881 पे, लॉर्ड मायो के टाइम पे। लॉर्ड मायो के टाइम पे। इससे पहले भी एक सेंसस हुई थी 1872 में, लेकिन 1872 वाली जो सेंसस थी वो ऑफिशियल नहीं थी। जो फर्स्ट ऑफिशियल या रेगुलर सेंसस थी वो हुई थी 1881 में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड with regard to population, after which there has been a continuous and rapid growth in India's population। तो ग्रेट डिवाइड वाला ईयर है 1921 का। 1921 के बाद किसी भी डिकेड में, किसी भी सेंसस में ऐसा नहीं हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई हो। हमेशा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही हुई है प्रीवियस डिकेड से, प्रीवियस सेंसस से, राइट। 1911 से 1900 अगर हम 21 की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो डिक्रीज हुई थी, लेकिन 21 के बाद 31 की बात करें तो यहाँ से पॉपुलेशन इंक्रीज एकदम से हुई थी, एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। तो इसीलिए 21 को माना जाता है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट है, एज पर 2011 सेंसस अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन। 4 दे रखी है हमें स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, इसमें 2 स्टेट्स है, 2 यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़, पुदुचेरी, सिक्किम एंड मिजोरम। तो सबसे पहले हम चारों की पॉपुलेशन लिख लेते हैं। चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं हम, एग्जैक्ट फिगर में नहीं हम लेंगे। 10 लाख है चंडीगढ़ की। पुदुचेरी की 12.5 लाख। सिक्किम की कितनी है? 6 लाख। मिजोरम की कितनी है? 11 लाख। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है हाई टू लो। सबसे ज्यादा पुदुचेरी की है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। उसके बाद पुदुचेरी के बाद मिजोरम आ जाता है, देन चंडीगढ़ और सिक्किम। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 31.16%। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फीचर्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में स्टेट का नाम है। तो सबसे पहले है मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु है। सेकेंड है स्टेट हैविंग लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन किसकी है? परसेंटेज वाइज तमिलनाडु की है, लेकिन नंबर वाइज महाराष्ट्र की है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन वैसे भी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। डेंसिटी दिल्ली की ज्यादा है, स्टेट यूटी आएगा यहाँ पे, दिल्ली क्योंकि यूटी है तो यूटी की दिल्ली की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है इन चारों में से। 11,000 से भी ज्यादा है, 11,000 प्लस है दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट वो आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है? 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किसका है? तो वो है केरला का। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हाई टू लो। यूज द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है बिहार। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1106। फिर केरला, केरला की कितनी है? 860। उत्तर प्रदेश की 829। वेस्ट बंगाल की कितनी है? 1028। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बिहार का नंबर आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल का, देन केरला का
और लास्ट में यूपी का। अब देखो यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है बट यूपी का एरिया भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो अब हमारा कोड क्या हो जाएगा 1423। तो 1423 यहाँ पे 1423 आना चाहिए था, राइट। ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर 1423। यहाँ पे सही कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अचीव ड्यूरिंग 2001 to 2011 वाज इन। हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन सी स्टेट का है? मेघालय का। और लोएस्ट किसका है? नागालैंड का। मेघालय का हाईएस्ट है कितना है 27.82 और नागालैंड का कितना है -0.5%, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? मेघालय एंड नागालैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? इंक्रीज इन फूड। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ होएगी तो फूड भी हमें इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ होएगी तो फूड भी इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होएगी तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तभी तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ना। तो नेक्स्ट है रिडक्शन इन कल्टीवेबल लैंड। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कल्टीवेबल लैंड कम होएगी। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे पहले 10 लोग रह रहे हैं, अब 100 लोग लैंड कल्टीवेबल लैंड है। जहाँ पे पहले 10 लोग कल्टीवेशन कर रहे थे अब 100 लोग कर रहे हैं, तो यहाँ की जो कल्टीवेबल लैंड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ। अब देखो वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन ग्रोथ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? 6 लाख, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आता है। नेक्स्ट है स्टेट विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सी स्टेट की है? तो बिहार की है हाईएस्ट। लोएस्ट किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। तो बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज? तो नेशनल एवरेज से लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है? 67%। इंडिया का कितना है? 74%, 74.04 आ जाता है, राइट। एग्जैक्ट फिगर में अगर हम बात करें तो बाकी की स्टेट्स का देख लेते हैं। कर्नाटका का कितना है? कर्नाटका का है 77%। वेस्ट बंगाल का 77%, महाराष्ट्र का 82%, राइट। नेक्स्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज। इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। जैसे कि 1991 से लेकर 2001 तक अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? 1.8%। 2001 से 11 के बीच में बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? 1.4%। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट है द स्टेट विद द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सेकंड लार्जेस्ट किसकी है? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है इंडिया इज रिगार्डेड एज ए कंट्री विद डेमोग्राफिक डिवाइड। डेमोग्राफिक डिवाइड इंडिया को क्यों माना जाता है? क्योंकि इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 इयर्स के एज ग्रुप में है। नेक्स्ट है consider the following specific stages of the demographic transition associated with economic development। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है? इसमें सबसे पहले बर्थ रेट भी इंक्रीज होता है, बर्थ रेट भी इंक्रीज होगा और डेथ रेट भी इंक्रीज होगा, दोनों ही बढ़ेंगे। बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट तो हाई है बट डेथ रेट यहाँ पे थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट भी लो हो जाता है और डेथ रेट भी लो हो जाता है। तो ये है 3 स्टेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। तो सबसे पहले आ जाएगी हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट, सेकंड में हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट और थर्ड में लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट। तो आंसर आ जाएगा 2, 3, 1, ऑप्शन सी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।